क्या आप जानते हैं कि किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना एक कानूनी जुर्म है? आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में डिफेमेशन का कानून क्या है और ये कैसे काम करता है। कोई भी ऐसा एक्ट या स्टेटमेंट जो वर्बल, विजुअल या स्पोकन फॉर्म में हो जिससे किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, उसे दूसरों की नजरों में नीचा दिखाए या उसका मजाक उड़ाए या उसके खिलाफ नफरत पैदा करे, तो ये स्टेटमेंट डिफेमेशन की कैटेगरी में आएंगी। डिफेमेशन दो तरह की होती है, लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल में ऐसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट आ जाती हैं जो रिटन या पब्लिश फॉर्म में लोगों तक पहुंचाए जाएं, और स्लैंडर ऐसे स्टेटमेंट या एक्यूजेशंस को कहा जाता है जो वर्बल या जुबानी तौर पर बोली जाएं। अगर कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी की रेपुटेशन को टारगेट करते हैं तो उससे डील करने के लिए पाकिस्तान में स्पेशल लॉज मौजूद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना या झूठे इल्जामात लगाना जुर्म है, जिसकी सजा कैद या जुर्माने की सूरत में हो सकती है। इसी तरह डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 भी लोगों की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। इन कानून के सही इस्तेमाल के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि किन सूरतों में डिफेमेशन का केस किया जा सकता है। अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेंट डाला जाए जिसमें किसी पर झूठा इल्जाम लगाया गया हो या मजाक उड़ाया गया हो, या उस कंटेंट में किसी शख्स को बआसानी आइडेंटिफाई किया जा सके, चाहे उसमें कोई नाम मेंशन हो या ना हो। इसके साथ साथ वो कंटेंट वाकई उस शख्स को नुकसान पहुंचा रहा हो तो इस सूरत में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपको डिफेमेशन का निशाना बनाया जा रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। आप एविडेंस जमा कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस, ईमेल्स या पब्लिश कंटेंट। आप किसी माहिर वकील से कानूनी मशवरा ले सकते हैं और अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप पर डिफेमेशन का इल्जाम लगाया गया है तो आप अपना दिफा कैसे करेंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आपका बयान सच पर मबनी था, आपका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था और वो स्टेटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई थी। अगर आप अपना डिफेंस करने में कामयाब नहीं होते तो आपको नुकसान के मुताबिक फाइन्स और पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। The dilemma for public is that they don't know the awareness. They don't have the awareness. They don't know the laws. They only want some kind of fame and the quick fame. So the Facebook media and Twitter and all of the other social media now have been used by some of those young people who don't have awareness about the rules and the law of Pakistan. So lately we have seen that multiple times any single person just from some community appears on the social media and write anything about any person and which are normally untrue normally. तो आप ऐसे तमाम एक्ट जो कि आप चाहे फेसबुक पे कह रहे हैं या चाहे ट्विटर पे कह रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया पे आप उसको कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। डिफेमेशन के केसेस सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी। सिविल केसेस में जुर्म साबित करना आसान है लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल केसेस में जुर्म साबित करना मुश्किल है लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि शिकायत पुलिस को दिए जाने के बाद जेल जाने के खौफ से दोनों पार्टीज मसले को हल करने के लिए इकट्ठे बैठने पर मजबूर हो जाती हैं और ज्यादातर सुलह हो जाती हैं। डेफेमेशन की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ज़्यादातर मशहूर शख्सियात के केसेस से मिलती हैं, जैसे कि 2018 में मीशा शफी ने अली ज़फ़र पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया। अली ज़फ़र ने जवाबन डेफेमेशन का नोटिस भेज दिया और 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। मीशा शफी ने 2 अरब रुपए का जवाबी दावा दायर किया, लेकिन गवाह अदालत में पेश ना हुए, जिस पर केस मुअत्तल हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। When we talk about the courts procedure in courts cases, so in the courts normally ट्रायल का भी वही टाइम होता है जब क्रिमिनल साइड पे जाता है, सिविल साइड में टेक्स द सेम टाइम, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन द प्राइवेट साइड, नॉर्मली जो मेन डैमेज है, व्हाट इज द डैमेज? डैमेज मीन द एक्चुअल लॉस and the damages are what? The compensation. In the civil side, in private cases में actual damage को prove नहीं करना पड़ता, but in the side of civil cases, when it is the matter about the public person, then even they have to prove that actual damage. So that is basic थोड़ा सा difference है, but चूंकि
कंपनसेशन के हवाले से नॉर्मली ऐसा होता है कि पब्लिक पर्सन जो है वो कंपनसेशन उस हिसाब से उसको दी जाती है, बिकॉज ही इज हैविंग मच रेशियो ऑफ द फेम, उसको डैमेज किया गया रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन उसको दी जाती है. एंड इफ द प्राइवेट पर्सन इज ओनली लिविंग इन अ हाउस और उसको इतना जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इतना डैमेज नहीं करती है, तो सीरियसली फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन और डैमेजेस के हवाले से कि कितने कोर्ट्स उनको डैमेज करेगी या डैमेजेस देगी, अवार्ड करेगी, जिसको हम जो ऑर्डर होता है उसको अवार्ड कहते हैं, वो अवार्ड कितने डैमेजेस का होगा वो उस पर डिपेंड करता है, ये उस पर फर्क पड़ता है. अदर प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि यू हैव टू प्रूव द फैक्ट्स, you have to prove all of the essential and prerequisites of defamation in the court. If it is proved once, then the same trial चलता है, इसी तरह से जिस तरह से क्रिमिनल में भी चलता है, but only the stage at the stage of the compensation difference. आज़ादी इजहार राय इंसान का बुनियादी हक है और एक जमहूरी माशरे की तश्कील के लिए बेहद ज़रूरी भी है, मगर बाज़ औक़ात डेफेमेशन लॉज के ज़रिए एक ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए बाकियों का आज़ादी इजहार का हक छीन लिया जाता है. Normally we used to take that is the absolute privilege given to the Pakistani citizen through the constitution, जबकि ऐसा नहीं है. Freedom of expression is having some limitation, and the constitution as well gives its restricted and not absolute kind of article about it. We if go through the constitution, तो उसमें clearly उन्होंने बताया हुआ है कि though we are having the freedom of expression, it is having some restriction. What kind of right gives a privilege to a person to speak freely, or you can say that the freedom of expression, where it does stop, where does continue? If other one is filing any kind of litigation against any media person or any person that the information was false, but the person who was telling these of the detail and he is using this privilege to speak freely, then if he's having enough of the evidence that all the statement or all the program which he has organized or expressed to the public was on true facts, then he would be relieved and the constitution would help him. Coming toward the second privilege, same, that if it is for the welfare of the public. तो दोनों चीजें आपके सामने हैं. जहां पे आपको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देयर आर सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन बिकॉज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट. इस साल पंजाब हुकूमत ने एक नया डेफेमेशन बिल पास किया, जिसके मुताबिक अवाम के साथ साथ हुकूमत भी किसी पर डेफेमेशन का केस कर सकती है. अदालत में जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ हुकूमत खुद बना सकती है. इस बिल पर भारी तनकीद की वजह ये थी कि अगर हुकूमत को ही मसला है तो वह कैसे अपनी मर्जी की अदालत बना सकती है. साफ जाहिर है कि इस बिल के जरिए आईनी या रियासती ओहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है. मज़ीद ये कि इन पर अदालत में पेश होने की भी कोई पाबंदी नहीं रखी गई. इस बिल के तहत सज़ा के तौर पर 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है और अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं. ओवरऑल देखें तो इससे आज़ादी इजहार राय, ख़ास तौर पे इख्तलाफ राय की गुंजाइश को मज़ीद महदूद कर दिया गया है. डिफॉर्मेशन के असरात न सिर्फ जुडिशियल बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी हो सकते हैं. इसलिए हमेशा चाहिए कि मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें. किसी के बारे में कुछ लिखने या कहने से पहले सोचें और हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं. अगर किसी शख्स के खिलाफ एक ऐसा मटीरियल आपके पास मौजूद है जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक को बताना जरूरी है, तो आप उसके लिए एक प्रॉपर चैनल जो है उसको अडॉप्ट करें. क्यों ना आप उसके खिलाफ किसी लिटिगेशन में चले जाएं या आप किसी मीडिया के सामने जाके उसको एक्सप्रेस करें. किसी जगह पे बैठ के पब्लिकाइज करने से बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर चैनल उसको पब्लिश करा के अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वाकई आप किसी को फॉल्स और अनट्रू डेफेमेटरी स्टेटमेंट देने का सोच रहे हैं, तो दिस अवेयरनेस वुड हेल्प देम कि ये एथिकली भी माशरे के लिए ठीक नहीं है. सो एवरी पर्सन इफ यू स्टे इन द लिमिट्स, अपने दायरे के अंदर रह के मूव करेंगे, तो आई होप सो कि ये चीजें ऐसे फ्यूचर में नहीं होंगी. याद रहे कि बेशक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा हक है, मगर इसके साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आता है. जिम्मेदारी का मुजाहरा करना भी हमारा फर्ज है. So there is a very famous saying of lawyers. Normally we used to say that sing, dance and do whatever you want to do. But remember one thing, that if you say anything or write anything, remember that it can be used against you as evidence. Speak your mind, but mind your words.